नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। दीपावली त्योहार के मद्देनजर बाजारों में जमकर खरीदारी चल रही है, लेकिन इस बीच एक पोस्टर ने हर किसी का ध्यान खींचा और न केवल ध्यान खींचा बल्कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विरोध भी हो रहा है इस पोस्टर का। दरअसल बजरंग दल ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में एक पोस्टर लगाया जिसमें ये अपील की है कि दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। और इस मुहिम को आगे बढ़ाया भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच ने, जिसने भोपाल में तमाम दुकानों पर जाकर के इस तरह के पोस्टर लगाए। अब इसका एक अलग ही मायना निकाल लिया गया है। तो हम पहले अपना परिचय मेहमानों का करवा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं यश भारती जी, समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत स्वागत है आपका। घनश्याम फिरोनिया जी हमारे साथ में, भाजपा की ओर से पूर्व विधायक, स्वागत है आपका। डॉक्टर राजेश जौहरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, कैसे देखते हैं, अननेसेसरी कुछ क्रिएट किया जा रहा है या फिर अब बजरंग दल जाग चुका है कि भाई ये जो चल रहा था? क्योंकि यश जी मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं आऊंगा आपके पास में, ऐसा नहीं कि दीपावली के त्योहार पर ही इस तरह की ये चीजें आई हैं। इसके पहले दूसरे धर्म के जब त्योहार आए तो उन्होंने भी इस तरह की चीजें वायरल की कि हमें अपने ही धर्म वालों से चीजें खरीदनी चाहिए, दूसरों से खरीदेंगे तो उसका ऐसा फायदा उठाएगा। वैसे ये चलती रही है सोशल मीडिया पर, सच झूठ मुझे नहीं पता कितनी है क्या। लेकिन राजेश जी का कमेंट ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास में। यश जी, तो राजेश जी क्या कहेंगे, ये नहीं थी इस तरह के पोस्टर की जरूरत या कांग्रेस और बाकी लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं? दीपेश जी देखिए, ये इसमें जो स्लोगन लिखा है अपनों का त्योहार, मतलब अपनों से खरीदें वो त्योहार जो है, तो अपना की डेफिनेशन ये नहीं है कि हिंदू की बात हो रही है और हिंदू ही अपना है। अपना मुसलमान भी हो सकता है, अपना ईसाई भी हो सकता है, अपना सिख भी हो सकता है, ठीक है, और अपना किसी और धर्म का आदमी भी हो सकता है। एक बात तो ये हो गई कि इसमें उन लोगों ने बड़ी टैक्टफुली लिखा है, जो जिसने भी यह स्लोगन बनाया है बहुत ही टैक्टफुली उन्होंने लिखा। लेकिन जितना असर आप बताइए, जितना आज मतलब हम एज फार एज आई एम कंसर्न, हमने ये स्लोगन कहीं देखा ही नहीं। लेकिन अब ये डिबेट शुरू हो गया, अब कल अखबारों में आएगा, सबको वो स्लोगन मालूम पड़ जाएगा, और कांग्रेस और विपक्ष की जितनी ज्यादा विरोध करेंगे उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा। जो कम लोगों तक पहुंच रहा होगा वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगा, कई हजार गुना ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी बात, और लोग उसमें कोई जागरूक होगा, कोई कुछ होगा, कोई उसका जो इफेक्ट आएगा, जो इफेक्ट नहीं आ रहा था अभी तक, वो इफेक्ट अपोजिशन के कारण आ गया। इसमें एक उदाहरण है बहुत बड़ा। आप देखते हैं कई बार ऐसी फिल्में होती हैं जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर्स को लगता है कि इसमें कुछ मतलब पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो कंट्रोवर्सी कर देते हैं। वो कंट्रोवर्सी करी और उस पर लगातार हंगामा शुरू हो जाता है, रैलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, पोस्टर जलाए जाते हैं, उसके बाद पिक्चर सुपरहिट होती है। तो ये कहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो भी विरोध करते हैं उनको समझना चाहिए इस बात को कि हम कई बार बिना कारण से ऐसी चीज को हवा दे देते हैं जिससे जो आप नहीं चाह रहे हो वो होने लगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मुस्लिम्स का बहिष्कार करो, कहीं पर भी लिखा है। तो आप अच्छा, दीपावली मनाने की बात, ये पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो उनके हिंदुओं के मैसेज बाद में आते हैं, हिंदुओं के फोन बाद में बिल्कुल आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। हाँ, हिंदुओं के यहाँ से मिठाई बाद में आती है, पहले उनके यहाँ से हमारे घर आती है, और वो इसलिए ये लिख के भेजते हैं बाकायदा, उसमें एक कार्ड रहता है कि हैप्पी दिवाली। इसका मतलब वो दिवाली उनको भी हैप्पी लग रही है, तो उनकी भी हैप्पी दिवाली। और बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, जैसे पाकीजा को ही ले ले, इंदौर वाले, उन्होंने तो मतलब आप उसको ही देख लो, पाकीजा बहुत बड़ा उदाहरण है। लोग उनके बारे में बोलते हैं कि बहुत कट्टर है, जो भी है, लेकिन आज दीपावली के लिए जो उन्होंने तैयारी करी है, इसका मतलब उनका भी त्योहार है, वो भी उसको मना रहे हैं। ये अब तीसरी बात जो और इम्पोर्टेंट है कि ये जो जब पटाखे चलते हैं पाकिस्तान की जीत पर किसी मोहल्ले में, तो उस समय सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि मसला क्या है। लेकिन इस स्लोगन से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। इस स्लोगन को फालतू में जितना ज्यादा हम उसको कंट्रोवर्सी बनाएंगे उतना उसका, अगर समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को लग रहा है नुकसान होगा, तो ज्यादा नुकसान करेंगे। देखिए, अपन कुछ भी बात करें उससे पहले आपको एक छोटी सी बात, इंदौर में एक पोस्टर मिला था अभी ईद के टाइम पे, उसमें उस पैम्पलेट में ईद के उसमें लिखा था ईद की खरीदी अपनों से, उसकी हेडिंग थी। और फिर ये लिखा था कि
मतलब उसकी पहली लाइन दूसरी लाइन तो हम यहाँ बता भी नहीं सकते डिबेट में। अब बताइए। अपना खाएगा जकात निकालेगा, और दूसरी लाइन बहुत खतरनाक। तो मुद्दा ये है कि ये तो कुछ भी नहीं, इसने तो सिर्फ अपनों से लिखा है इस वाले में, उसमें तो सीधे सीधे खतरनाक चीज लिख दी थी। तो मुद्दा ये है कि इन पोस्टर निकालने वाले जो लोग हैं बहुत छोटे से कम लोग होते हैं और उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन इस तरह का हम अनावश्यक व्यवहार। अच्छा, फिर क्या होता है, प्रॉब्लम ये हो रही है, इसको अपने यश भारती जी भी अन्यथा ना लें, भाई सबकी अपनी अपनी एक उनको अपना प्रोजेक्ट करना है, उनको अपने लोगों में बने रहना है। तो ये भी एक कारण है। देखो, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपना काम कर रहा है, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस विरोध नहीं करेगी तो फिर उसका क्या होगा। तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स के लिए वो तो उनको करने देते, कोई नहीं ध्यान देता है। आपको बताएं, 1 रुपए सस्ती कोई चीज होगी तो आदमी वहां से ले लेगा, बदल देता है। ये भी वो कुछ कितना भी ज्ञान देगा लेकिन सस्ते पे जाएगा। और ये भारत के बहुसंख्यक समाज की एक खासियत है कि शुरू से फायदे के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। तो आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें सिर्फ इसलिए चली गई कि जजिया ना देना पड़े। बस। और वो जजिया ना देना पड़े, उस कारण से वो लोग पूरे के पूरे इतिहास से बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है। बहरहाल अब देखना। चलिए, बहुत शुक्रिया। समय समाप्त है। एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं।